हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज का मेन टॉपिक होगा हमारा काल। काल जो बहुत ही मायने रखता है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है काल ही है। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा जो होगा वो हमारा वाच्य होगा। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले काल पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो काल किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब कि जिस समय पर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है उसे ही काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, मतलब वो जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, वहाँ पेड़ है, मतलब पेड़ नहीं, वहाँ पे सारे लड़के हैं। अरे बाप रे। इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ वह करता अपने समय में जा रहा है। इसका मतलब समझिए, वह जो है वो जा रहा है, वह की जगह कोई भी हो सकता है, रीता हो सकती है, अपना भी नाम लगा सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग काल के भेद। काल कितने प्रकार करते हैं, काल के कितने भेद हैं। तो एक में हो जाएगा वर्तमान काल, दो में भूतकाल, तीन में भविष्यकाल। काल के तीन भेद होते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मतलब अभी जा रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। अगला देखेंगे हम लोग, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। एक ही मायने रखता है वर्तमान काल, ये भविष्य काल भूतकाल ये नहीं पूछता है, एक वर्तमान काल पूछता है। तो देखेंगे वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्तमान काल तीन प्रकार के होते हैं। एक में हो जाएगा सामान्य वर्तमान, दो में हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, तीन में हो जाएगा तत्कालीन वर्तमान। तो देखेंगे सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान जिसे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे ही सामान्य वर्तमान कहते हैं, ठीक। तो जैसे में देख लेंगे, महेश गाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, मतलब पढ़ता है, ठीक है। अगला देखेंगे संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, जिसे वर्तमान में होने वाली क्रिया का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह जाता होगा, मतलब कभी जाता होगा, वह पढ़ता होगा, राम खाता होगा, मतलब कभी भी खाता होगा, अभी नहीं खा रहा हो, ठीक है। अगला देखेंगे तत्कालीन वर्तमान, इससे क्रिया का तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, उसे तत्कालीन वर्तमान कहते हैं। जैसे वो दौड़ रहा है, अभी दौड़ रहा है, क्रिया के साथ साथ कार्य कर रहा है, लगातार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। अगला जो होगा भूतकाल। भूतकाल देख लेते हैं एक बार। भूतकाल किसे कहते हैं, जिससे काम के हो जाने का समय के बीच बीत जाने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे में जो कार्य बीत चुका है, पहले हो चुका है, उसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पहले खा चुका हूँ या मैं पढ़ चुका था। जैसे मैं जब वो पढ़ता था तो पीछे पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद हम जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, अभी नहीं। मैंने लिखा, कुछ लिखा या पत्र लिखा या कुछ भी लिखा। उसके बाद देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक में सामान्य भूत, दो में आसन्न भूत, तीन में संदिग्ध भूत, चार में पूर्ण भूत, पाँच में अपूर्ण भूत और 6 में हेतु मध्य भूत। ये भी आता है क्वेश्चन में। तो अगला देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा काल। और दूसरा देख लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वही कर्तृ कर्म वाच्य, ठीक है। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य का अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें किसकी प्रधानता है और
इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि का आय है। मतलब कि जो इसमें इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है या किसके लिए कर रहे हैं उसे कहते हैं वाच्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाच्य को इस परिभाषित के अनुसार वाक्य की क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, मतलब तीनों के अनुसार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी के अनुसार भी लगा सकते हैं, या तो लगा सकते हैं कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार या भाव के अनुसार, जो भी हो। उसके बाद देखेंगे वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य या भाववाच्य, 3 भेद होते हैं। अगला देख लेते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता को प्रधानता का बोध हो, यानी जो करता है उसको प्रधानता का बोध होता है, उसे ही हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे देख लेते हैं लड़का आम खाता है, मतलब लड़का आम खाता है, जो कर्ता होगा वो हो जाएगा लड़का। उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता क्या होगा बताइए। इसमें हो जाएगा मैंने पढ़ी यानी मैंने। यहाँ लड़का मैंने कर्ता प्रधान है, जैसे कि बताया मैंने कर्ता प्रधान है, क्रिया इनके अधीन है, तो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं 2 नंबर कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देख लेते हैं, तो कर्मवाच्य देखते हैं हम पहले। कर्मवाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जहाँ वह में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। उसमें क्या था, कर्ता का प्रधानता, इसमें है कर्म का प्रधानता का बोध होता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके बाद आम खाया जाता है, यहाँ क्रियाएँ क्रम पुस्तक का आम के अनुसार आई गई, मतलब इसमें कर्म के अनुसार लाई गई। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट इसका भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है। उन दोनों में एक में था कर्ता के आधार पर, दूसरा था कर्म के आधार पर। इसमें तीसरा में बोला है भाववाच्य में, इसमें न कर्ता है न कर्म है, इसमें जो है भाववाच्य है, भाव के आधार पर बोला जा रहा है। जैसे राम ने टहला नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता यानी भाव है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब मुझसे बैठा नहीं जाता भाव है। धूप में चला नहीं जाता, धूप में नहीं चला जाता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक एक बात ज़रूर कि आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों।